पहले सुनने की आदत डाल लेना, सुनने की आदत डाले तो बोलने की अल्लाह ताला तौफीक देता। सुने सुने हमें क्या बोलती है, क्या सही सुनिए, सुनने की आदत डालना, मालूम हो या मालूम ना हो, मुझे पूरा मालूम है तो खामोश बैठना। तालीम में हमारे लिए बैठना हमारे लिए क्या है, बहुत खैर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 या 3 मरतबा हार्ट सर्जरी करे, मालूम हार्ट सर्जरी के तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चीर को परिश्या को 2 या 3 मरतबा दिल निकाल को आबे जमजम का पानी डाल को धो को बाद में फिर फिट करे। हार्ट सर्जरी कई को दुनिया की मोहब्बत नहीं सका, बचपन के खेल कूद का ये नहीं, इसका अल्लाह ताला क्लीन करा। और हमारे यहाँ तालीम बैठने से क्या होता है, हमारी भी हार्ट सर्जरी होती है। यहाँ क्या होती है, हमारे दिल में जो दुनिया का मोहब्बत ख्वाहिशात इसका मैल कुचल बैठा है ना, ये पूरा अंदर से निकलता है, ये सुनने से। हार्ट सर्जरी ये कागज जिस्म को क्या है, खाने पीने की चीज़ों से हमें सेहत मिलती है, ताकत मिलती है। और रूह आपको बीमारी है, उससे कैसा, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह के हुक्मों का अदा करना, नबी के तरीके में चलना, अल्लाह रसूल की बातें सुनना बोलना, इससे रूह को ताकत मिलता है। आज नमाज़ पढ़ने में सुस्ती, अल्लाह का जिक्र करने में सुस्ती, जितने भी दिन के अमाल है करने सुस्ती, क्या वजह है, तो ये सुस्ती नहीं है, दिल आपको, ये दिल के अंदर जो ये रूह है, ये रूह आपको बीमार है। रूह बीमार होने की वजह से नमाज़ पढ़ने दिल होता नहीं, जिक्र करने दिल होता नहीं, अल्लाह रसूल की बातें सुनने दिल होता नहीं, सुनी सोच ले रहे, देखी सोच ले रहे, बोली सोच ले रहे। ये क्या वजह है, तो दिल हमारा रूह आपको बीमार है, उसे क़ुव्वत मिलना, उसे ताकत मिलना, तो क्या है, ऐसे बातें सुनना। अल्लाह ताला हिदायत देने के लिए 3 दिन की मोहताज नहीं, 40 दिन की मोहताज नहीं, 4 महीने की मोहताज नहीं। अल्लाह ताला अल्लाह रसूल की बातें सुनने से दिल नरम होता है। दिल नरम होकर अंदर क्या है, इरादे पैदा होती, क्या कर को, अरे मैं भी क्या है दाऊद दीन की मेहनत करना, मैं भी अल्लाह के रास्ते में जाना, मैं भी हजरत बनना, मैं भी क्या है अल्लाह रसूल की बातें बोलना सुनना, मैं भी दाढ़ी रखना, शरीयत के मुताबिक मैं भी ज़िंदगी गुजारना कर। कब है दिल में नियत पैदा होती है, अल्लाह ताला देखो तब हिदायत देता है अल्लाह ताला, दिल को खुशहाल करके आना। समझ रही बात है, तो उसके लिए क्या है, गौर से सुनना, ध्यान तवज्जो से सुनना, अमल करने के लिए से सुनना, इधर देखना उधर देखना, खुजा लेना, हंस लेना, मशकरान करना, ये सब क्या है, खेलने टाइम में खेलना, मशकरान टाइम में मशकरान करना, पूरा हटाए वो जमात में भी हटाए वो, नहीं तो बोर मारा था आदमी को। लेकिन तालीम में आपको क्या है, अपने आप जुड़िया ना, तालीम बैठे दिल को क्या है पूरा मुतवज्जा करना, दिल भी इधर रहना, ख्यालात भी इधर रहना, सुनना भी, काना भी। समझ रही बात, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक जनाजे के साथ कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए। पढ़ी है नहीं, नहीं सुना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह वाले, उन्होंने कब्रस्तान को तशरीफ़ ले गए। कब्रस्तान में पहुंचकर अलहदा एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन आप इस जनाजे के वली थे, आप ही अलहदा बैठ गए। बादशाह और कब्रस्तान को गए, अलग बैठ कर कुछ सोचते ही और दफनाने वाला में से एक आदमी पूछा, अमीरुल मोमिनीन ये जनाजे इंतकाल होगी ना, इनके तुम्हें दोस्त, तुम्हें तो अलग होकर बैठ गई ना, क्या वजह है। अलहदा बैठ गए और फरमाया कि हाँ, मुझे ये खबर ने ये आवाज़ दे दी कि मुझसे यूँ कहा कि अय उमर बिन अब्दुल अजीज़, तू मुझसे नहीं पूछता कि मैं इन आने वालों के साथ क्या क्या करती हूँ। कौन पूछते हैं सर, हमें खबरस्तान गए तो किसी दफन के नया खबर बात करी थी है, मैं हाँ मुर्दे छुड़ा हमें भाग का आया थी। अल्लाह वाले थे उन्होंने, अल्लाह वाले थे उन्होंने। हाँ, मैंने कहा तू ज़रूर बता, क्या बोले रो, तू ज़रूर बता। अब जरा खिसका गुड़गा लगा लो, नीट से बैठ, तंग से रखो, ज़्यादा गैप भी रखो, उन्हें मैं चिचा आया था फिर। ठीक है, ये चिचा सामने नहीं था, कब मिलता मौका अगर हता है नहीं। मैंने कहा तो ज़रूर बता,
उसने मुझसे यूँ कहा कि मैंने इन आने वालों के साथ क्या क्या करती हूँ। मैंने कहा तू ज़रूर बता। उसने कहा कि इनके कफन फाड़ देती हूँ और बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ और खून सारा चूस लेती हूँ और गोश्त खा लेती हूँ और बताऊँ कि आदमियों के जोड़ों के साथ क्या क्या करती हूँ। इन आने वालों के साथ क्या क्या करती हूँ बोले थे क्या गए बोल गए। इन आने वाले के कफन फाड़ती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त पूरा खा लेती हूँ और किले से खोल कर बोले ने क्या कहा आदमी के जोड़ों के साथ क्या क्या करती हूँ। आदमी के जोड़ों के साथ क्या क्या करती हूँ। मुंडों को बाहों से जुदा कर देती हूँ और बाहों को पहुँचों से जुदा कर देती हूँ और सूर्य को बदन से जुदा कर देती हूँ और सूर्य के रानों से जुदा कर देती हूँ और रानों को घुटनों से और घुटनों को पिंडलियों से और पिंडली को पाँवों से जुदा जुदा कर देती हूँ। तेलंगे क्या बोलती तो मट सच्चे गाली आत्मा गाल गलिचे मट्टी देह में गलिचे क्या क्या चलता खबर है बोलते हैं। देखो क्या करती है पूरा सुने समझ आती है बात क्लीन से। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे पूछने वाले नहीं गुरु हमें धन्यवाद दें। आगे आगे करीब आ गए छता है आड़ा आता जा है का हिदायत है इच्छा है ना भागा है ना पूछो बोलते ही कहाँ जाता है ना पीछे छता है ना। और आदमी के जोड़ों के साथ क्या क्या करती हूँ। मुंडों को बाहों से जुदा कर देती हूँ और बाहों को पहुँचों से जुदा कर देती हूँ और सूर्य को बदन से जुदा कर देती हूँ और सूर्य को रानों से जुदा कर देती हूँ और रानों को घुटनों से और घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को पाँवों से जुदा जुदा कर देती हूँ। ये फरमाकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और फरमाया कि दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है और इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। ये बोल को ऐसा बोलिए करके रोने लगे और क्या बोले दुनिया का क़याम बहुत थोड़ा और इसका धोखा बहुत ज़्यादा। ये फरमाकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाया कि दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है और इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। इसमें जो आजिज़ है वह आखिरत में ज़लील है और इसमें जो दौलत वाला है वह आखिरत में फ़कीर है। इसका तुम्हारी तरफ मतवज्जो होना तुमको धोखे में ना डाल दे, हालांकि तुम देख रहे हो ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है। वो दुनिया का क़याम बहुत थोड़ा, इसका धोखा बहुत ज़्यादा। और इसमें जो माल के एतबार से इज्जत वाला है ना आखिरत में जलील है। दुनिया का जो मालदार है ना आखिरत में फ़कीर है। समझ नहीं बात है। हाँ क़यामत में बहुत ज़्यादा आखिरत में जलील है। इसका तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होना तुमको धोखे में ना डाल दे, हालांकि तुम देख रहे हो ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है। दुनिया को तुम ना मिलेस का छती है लेकिन तुम ना मिलते नहीं, तुम ना धोखे में डालती। मिलेस का मिल को क्या कराती हाथ डालती, बहुत जल्द मुंह फेर लेती है। इसका तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होना तुमको धोखे में ना डाल दे, धोखे में ना डाल दे, हालांकि तुम देख रहे हो ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है। बेवकूफ़ वो है जो इसके धोखे में फंस जाए। बेवकूफ़ कौन है? दुनिया कमाना जमाना करडी से, लेकिन उसमें लगातार लग जाना नहीं। कमाना मनाना है कमाना, लेकिन उसके चक्कर में ज़िंदगी भर उसके पीछे पड़िया को ज़िंदगी भर उसके पीछे गमा दिया। हमारा राजस्थान में जना है तकरीबन 25 साल बाहर को में रहे ने। कितने साल है? 25 साल बाहर को में रहे। आज तक से भाड़े घर भी ना है। उन्हें बोलता है तकरीबन इसे 55 या 60 थी उम्र, 55 थी आराम से।
उन्हें आग पूछा है साहब मेरी ज़िंदगी में आज तक मैं क्या है नमाज़ पढ़ा नहीं करता है। वो छै सब सुनो जी बड़े इतने हाड़िंदे आटा फाड़िंदे वाटा आपको दे रहा था कहाँ से बजा बजा करके फिर बीच में हर हंडी मेरी मुंडी की तो कोसी की मुंडी में हंडी अटक जाती है। जिंदगी में नमाज पढ़ाने के देने उन्हें बोलता है मैं कोविड में सुनता था मरने के बाद हिसाब होता है कहते जिंदे रहने को हिसाब नहीं, मरने के बाद क्या हिसाब होता है क्या। तो ऐसे बिठा लगो एक 15-20 दिन खबर के 3 सवाल, मरने के बाद 5 सवाल, पूरा बोला चेहरे का रंग ही बदल गया। अभी साहब मुझे मालूम ही नहीं आज नमाजिश पढ़ाएंगे आज तक मैं सेठा बुलाते थे चल मैं आता हूँ उनके साथ जाता था, उन्हें अंदर गए थे बाथरूम में जाकर फिर बाहर गया था। आज तक मेरी ज़िंदगी में मयत के अंदर ढक रखे नहीं कहते। उन सब की जिम्मेदारी कौन भाई? उसकी गलती है वो, हमारे बेफिक्रों की गलती है वो। उस तक बात पहुँची नहीं। हालांकि बोलने का मकसद क्या है उसके दिल के अंदर दुनिया की अहमियत है, दिन की अहमियत न है। उन्हें क्या बोलता है ये बात बोलता है तेलिंगा ये मैं बोलाने से पहले ये एक जना तेलिंगा मेरे साथ था, उन्हें बोला मुझे एक बात जरूरत है। क्या बोल का చనిపోతే ఆత్మ గాల్లో కలిసిపోతుంది, మట్టి దేహంలో కలిసిపోతుంది, లెక్క పక్క ఏం లే, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి भीड़ चाऊ तपदो बोला उन्हें मरने के बाद भीड़ पैदा होती है देना कर को। मैं बोला सही जब पैदा होते अब पैदा होते नहीं, क़यामत के दिन खबरान से पैदा होती है। बोला पूरा समझाया उसे तफसीर से 15-20 राजी बिठाने को। बोला अमीर साहब तुम्हें कब तो 3 दिन गया तो गए तो मुझे बोला मैं बात हूँ गया। तो बोलने का मकसद क्या है? बहुत से आदमी बोलती भाई तो बोलते कराटे जी ये भी करना वो भी करना, कराटीज कौन नहीं बोले सो ये भी कर वो भी कर, ये भी करना तो आधा दिन इसे दे आधा दिन इसे दे देता है, ये भी वो भी दो भी करना भाई दो भी कर, 20 में 4 घंटे 12 घंटे इसे लगा 12 घंटे इसे लगा दिए। हाँ दुनिया की अहमियत आ गई, दुनिया का नफ़ा नुकसान समझ में आ गया हमना, आखिरत का नफ़ा नुकसान समझ में नहीं आया हमने। 40 दिन आए किसका बना किसका नहीं बना अल्लाह बेहतर जाने, किसके दिल में क्या इरादा है अल्लाह देखता है, किसके दिल में क्या इरादा है बदलने की इरादा है। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कुरान में, जो कौम बदलने की नियत नहीं करती मैं कैसे बदलाता हूँ उसे। बोले कल बोले नहीं एक चोर चोराई गया था, छत के ऊपर चढ़ा तो बच्ची कुरान पढ़ती थी, आयत सुनिए क्या उस आयत का तर्जुमा क्या, अभी तक मुसलमानों को बदलने की नियत नहीं है ही क्या, अभी तक बदलने का मौका मिला नहीं क्या है। वो सुनते ही उतर गए तौबा कर ले पूरा कलमा पढ़ा ले। एक चोरा का कबीला गया, एक जगह जंगल में बैठा था, एक सूखा झाड़ था, एक चूड़ी खजूर लेला के ऊपर डालती थी। क्या कर दिए इसने, वो झाड़ चढ़ कर देखा एक हंदा साहब वहाँ बैठे चूड़ी ले लगा खजूर खा दिए। दिल में उसके दिल में बात है अरे अल्लाह ताला हंदे साहब को चूड़ी एक जगह से खिलाता है, मैं अशरफुल मखलूकात क्या मैं ये छोड़ डाला तो मुझे पालता नहीं कि अल्लाह तौबा कर डाले, वक्त के वली बनकर दुनिया से इंतकाल हो। बदलने की नीयत हो हमारे अंदर, बदलने की नीयत है ना हमारे जरिए से अपने बीवी बच्चों को अपने माँ बाप को अपने रिश्तेदार को सबकी इज्जत है ना। बेइज्जती दिन हमें दुनिया से गए तो अदना याद कर लेना, रोना हैबत कर लेना। दुनिया से कहते थे बगैर बला चल गई दलिंदर बेटा जमीन क्या है हल्की होगी, जमीन पाक होगी बेटा जाने से, ऐसा थूक लेना नहीं। गया बड़ा अच्छा आदमी, किससे एक बात बोलता नहीं सारा नहीं, बड़ा अच्छा आदमी ने क्या काम क्या की क्या अल्लाह रसूल महीने 3 दिन जाता था, अल्लाह रसूल बारे में समझाता था सुनता था, हमना भी आकर समझाता था लेकिन हमें सुने नहीं। ऐसा याद कर लेना। हदीस में नहीं जब क्या है अल्लाह का नेक बंदा दुनिया से जाता है तो ज़मीन के वो हिस्सा रहता है जिस पर वो खड़कर नमाज पढ़ता था, आसमान के दरवाजे रहते हैं जिसके इसके अमाल जाते थे और फैसले उतरते थे। मौत गारंटी आती नहीं चलेंगे। अल्लाह नहीं बोले सवाले को अल्लाह नहीं कर बोले सवाले सुनिए हमें क्या है दीन के बारे में जिसके बारे में नहीं बोले सुनिए हमें, लेकिन मौत नहीं कर बोले सुनिए कौन। तो ये एक आदमी था इंजीनियर का थे, रिसर्च उसका रिसर्च का उसका ये क्या कहते हो अज्ञा मर को कहाँ जाते हैं
क्या करते हैं आत्मा 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 रूहों के ऊपर रिसर्च करे उन्हें रिसर्च करके क्या समझ में आया उसे क्या करा एक चिट्ठी लिखा उन्हें ना चाहो कारण एवरू बाजुल कारू मैं ये पढ़ा हूँ ये आत्मा क्या ये मरे सर अज्ञा पूरे कहाँ जाती है इनकी आत्मा लो ये मालूम करने ऐसे मैं मरता हूँ करके बिल्डिंग चिट्ठी जो मेरा बिल्डिंग के ऊपर से कूद के मर गया हाँ फिर बोल रहे हैं है क्या ये मालूम होगा बूढ़ मारा पड़ते ही बड़े हाँ से कूदते ही नीचे गिर गया ये कहती है खरदान ज्यादा होगा ऊपर से कूद रहा मरियाना करके नीचे पुजारी आता उसके ऊपर कूद रहा पुजारी मर गया ही उठ कर भाग गया अब्बा खरदान परेशानी ज्यादा होती ये मर्डर केस मेरे पर आता उठ कर भागा फिर रिसर्च करने गया रिसर्च करता था अभी ने क़यामत के दिन में आती इसके रिजल्ट क्या क्या रिसर्च कराया करके हैं समझ रही बात है ऊपर खरदान ज्यादा हो गया एक दिन 4 अंतस्त की बिल्डिंग से कूद डाला मैं मर जाना कर को खरदान फेर सकता नहीं कर को नीचे पुजारी जाता था उसके ऊपर कूद डाला पुजारी हाँ मर गया इनोट को भाग गया अब्बा खरदान से परेशानी ज्यादा तो अब ये मर्डर केस मेरे ऊपर आता अभी क्या करना और उठ को भाग गया एक आदमी क्या पानी सेंता था रस्सी पाँव को लपट लिए बॉडी में गिर गया जोर आको चीखा मारी हैट बुट कर चीखा मारी पूरे आदमी आको उसे पकड़ गड्ढे पर लगाए क्या जी कितने साल से तुम्हें पानी सेंधी बॉडी में आज कैसा पड़ गया जी जोर दूध रखा को दी दूध पिया क्या जी इतने साल से तुम इस पानी सेंधे कभी गिरे आज कैसा गिर गया क्या भी नहीं ऐसा रस्सी लपट ली मैं ऐसा खींचा धन कर फिर गिर गया मैं ऐसा खींचा गिर गया फिर गिर गया उन्हें फिर आदमी पूरा पकड़ के देखे तो इन्ना लिल्लाही क्या मकसद था उसके मुकद्दर में दूध था दूध के लिए अल्लाह ताला मौत के नक्शे से निकाला दूध पिलाया अब जिंदगी के नक्शे में है फिर मौत दिया अल्लाह ताला तो बोलने का मकसद क्या है अल्लाह छोटी ज़िंदगी दिया है ये छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों की साल की ज़िंदगी तैयारी करना है यहाँ कहाँ करना सो यहाँ करना सो यहाँ नहीं करे दुनिया से चले गए सांस क्या है निकल गई तो हाथ से गया तो बोलने का मकसद क्या है कान चलती थी बात बोला अब मालूम होता है कान थी बात यहाँ हो तुमने बात में चेंज दे दो रात में 9 के ऊपर तुम्हारा बयान हमारा बयान बोल वाह क्या पढ़ता था सब मैं वो कहाँ की खबर कहाँ की दूर चल गई बोलो बेवकूफ़ वो है जो उसके दुनिया में धोखे में फंस जाए बेवकूफ़ कौन है दुनिया के धोखे में फंस जाने वाला कमाना जमाना कमाता जाता जमाता जाते क्या जमाता लेटरिन का गड़ा भरता रहता क्या रहता नहीं घर में कब देखे तो खरदा तो बोलने का मकसद क्या है दुनिया इसका बेवकूफ़ वो है जो इसके धोखे में फंस जाए समझ रही बात है क्या समझ नहीं बोला धोखे में फंस गई किसके धोखे में कमाने जवान हालांकि कमाते सिखाने जमाते सिखाने जवानी बचपन को खेल को खोया गए बचपन खेल को खोया जवानी सो को खोया बुढ़ापे में देख कर रोया बचपन खेल को खो गया जवानी सो को खो गया अब बुढ़ापे में क्या कर सकता नहीं अब घर वाले जाओ जी तुम्हें जल्दी कहते हैं काम को खबरस्तान को इन्हें बुढ़ा जाने तैयार नहीं कहीं दुनिया को दिल में अटक गई है दुनिया की मोहब्बत भर गई है अब मेरे जाने बाद ये घर गया वो घर गया 100 घर आज तू चल जा रहे वहाँ बांट लेती अध्याय को बोलती कहता भी कहो क्या कमाया क्या माल करा वो नहीं पूछते खबर में क्या माल करा पूछती दुनिया में कितना कमाया अगर पूछती समझ रही बात है हमीद एक बेटा सब टाइम होगा
बेवकूफ़ वो है जो इसके धोखे में फंस जाए। फंस जाए। कहाँ गए उनके वो दिल दादा जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़े बड़े नहरें निकाले, बड़े बड़े बंगले बनाए, सब कुछ छोड़कर चल दिए। कहाँ गए उनके वो दिल दादा जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए और बड़े बड़े नहरें निकाले और बड़े बड़े बागात लगाए, सब कुछ छोड़कर चल दिए। वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से धोखे में पड़े हुए थे, धोखे में पड़े थे। सेहत तंदुरुस्ती से उनसे नशात पैदा हुए, इससे वो गुनाहों में मुब्तला रहे। वो लोग खुदा की कसम दुनिया में माल की कसरत की वजह से काबिल रश्क थे। ये माल को कमाने और जमाने में रुकावटें पेश आती थी, मगर फिर भी खूब कमाते रहे। माल कमाने टाइम पर सीज़न आया तो सीज़न के टाइम में टाइम को खाना नहीं, पानी नहीं, सोना नहीं, क्या भी नहीं, नींद नहीं, चैन नहीं, लेकिन क्या करते हैं, कितने तकलीफ आने दे उसे खुशी भी बदला लेते। कहीं को ज़रा मेहनत करे तो बस ये ज़रा कमा लेती है, हमें कमा ले सकती है। उस पर लोग हसद कर रहे थे, लेकिन वो बेफिक्र माल को खूब कमाते रहे, कमाकर जमा करते थे। हर किस्म की तकलीफ को खुशी में बर्दाश्त करते थे। अब देखो कि मिट्टी ने उनके जोड़ों पर क्या, उनके बदनों का क्या हाल बना दिया। सुनते भाई, खाक ने उनके बदनों का क्या हशर बना दिया। कीड़ों ने उनके जोड़ों को, हड्डियों को क्या हाल बना दिया। वो लोग दुनिया में ऊंची ऊंची मशहूरों पर, ऊंचे ऊंचे नरम नरम बिस्तरों पर नौकर और चाकर के दरमियान आराम करते थे। आजीज और करीब रिश्तेदार, नौकर चाकर हर वक्त हाजिर हुंजी कहते थे, दिलदारी तैयार रहते थे। अब क्या हो रहा है? आवाज़ देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है। किससे पूछना सो? हाँ, आवाज़ देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है। इसे खबरस्तान वालों को क्या गुजर रही, गैस वालों को कुछ मालूम दीजिए, कहनी वालों को मालूम? हाँ मालूम, खबरस्तान में क्या कही ना, दफन है ना, उनको मालूम है क्या चलता है कर। आवाज़ देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है। क्या गुजर रही है। गरीब अमीर सब एक मैदान में पड़े हुए हैं। उनके मालदार से पूछो कि उसके माल उसको क्या काम दिया। उस फ़कीर से पूछो कि उसके फ़कीर ने उसको क्या नुकसान दिया। उनके बदनों का क्या हाल बना दिया। वो बहुत थोड़े दिन इसका जवान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है। सुनेंगे भाई, उसके मालदार से पूछो उसकी माल उसको क्या काम दिया। उसके फ़कीर से पूछो उसको फ़कीरी उसको क्या नुकसान दिया। इसका जवान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है, इसका ज़िंदा बहुत जल्द मर जाता है। उनको आवाज़ देकर पूछो कि उनकी आँखों को पूछो कि इधर उधर देख रही थी। उसके खूबसूरती नरम नरम दिलरुबा चेहरों का हाल क्या हुआ। उनके वो
नाजुक बदन मर्द और कितने नाजुक बदन मर्द और नाजुक बदन औरतें आज खबरों में बोशीदा पड़े हुए हैं। कितने नाजुक बदन मर्द और औरत आज खबरों में बोशीदा पड़े हुए हैं। नाजुक बदन मालूम करो कि कहाँ गया, कीड़ों ने उनका क्या हशर बना दिया, उसके रंग काले कर दिए, उसका गोश्त खा लिया, उसके मुंह पर मिट्टी डाल दिया, आज़ा को अलग अलग कर दिया, जोड़ों को तोड़ दिया। कहाँ है उनके वो खीमे जिनमें वो आराम करते थे, और नौकर और चाकर कहाँ हैं जो हर वक्त हाजिर हूँ जी कहते थे। उनके वो खीमे और कमरे जिसमें वो आराम करते थे, कहाँ हैं उनके वो माल खजाने जिनको जोड़ जोड़ कर रखते थे। खुद्दाम, नौकर, चाकर, पार्टनर सब कुछ को छोड़कर चल दिए। उसकी खबर में कोई थकिया भी नहीं लगाया, बिस्तर भी नहीं लगाया, ऐसे ही मिट्टी ही पर डाल दिया। वो बिल्कुल अकेले हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। उनके लिए आराम, उनके लिए अब रात दिन बराबर है। लल्ला को सदक़त सबकी क्या करे, खबरस्तान में डाली, नीचे बिस्तर भी नहीं, थकिया भी डाल दी हैं। अभी इसके बदन पर क्या तो है, तो सुनने का जरा कीमती चीज़ा वो निकाल ले। गया कैसा गया कैसा भी गया, ये भी कहीं ले जाता रे, कर वो छोड़ वही कर दी। तेरी बात है क्या भाई? उनके लिए आज रात दिन बराबर है। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपना दिल का दुखड़ा सुना नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द और नाजुक बदन औरतें आज उनके वो खबरों में बोशीदा पड़े हुए हैं। आज़ा को एक दूसरे से जुदा हुए पड़े हुए हैं। आंखें निकलकर मुंह पर गिर गए हैं, गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है, मुंह में पानी पी वगैरह भरा हुआ है। समझ में आती है? हाँ, ठंडा पानी है, फिर कूलिंग वाटर डाली। सुनते हैं क्या भाई? हाँ, दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द और नाजुक बदन औरतें आज खबरों में बोशीदा पड़े हुए हैं। उनके बदनों का बदन टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उनके आज़ा एक दूसरे से जुदा हुई पड़ी हुई है। आंखें निकलकर मुंह पर गिर गई हैं, गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है, और हड्डियों ने एक दूसरे से जुदा कर दिया। आंखें निकलकर मुंह पर गिर गए हैं, गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है, मुंह में पानी पी वगैरह भरा हुआ है, और सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हुए हैं, और उनके जोरुओं ने दूसरा निकाह कर लिया, वो मज़े उड़ा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी इनके पीछे पड़कर घसा डाला, पूरी ज़िंदगी इनके लिए लगा डाला, पूरी ज़िंदगी घसेगी इनके लिए से। जोरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए रात दिन मेहनत करता है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए रात दिन लगा डालता है। इसकी चैनी, इसकी खुशी, इसकी ख्वाहिशात भूल जाता है। उनकी दुनिया बनाने का सिर्फ इसकी आखिरत बर्बाद कर लेता है। इन्हें दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद, अपनी आखिरत बनाने के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए दूसरों की आखिरत बर्बाद करता समय ने दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को अंगार लगा लिया। जोरे बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए, उनको एक अच्छा आराम से रखने के लिए इसकी ज़िंदगी पूरी घस गई।
पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगा खबर में चला गया। अब अलग अलग पड़े, रात में बैठे, अब रात दिन बराबर है, बदन में कीड़े चल रहे, मुंह में दादा झड़ गए, पानी पी वगैरह मुंह में भरे, पूरे बदन में कीड़े चलते हैं। वो इस हाल में परेशान में है, लेकिन इनके जोरों ने दूसरा निकाह कर लिया और मज़े उड़ा रहे हैं। ये दिल खींचने की बात की। दुनिया के हशर, दुनिया ये दुनियादार के लिए हशर ये छे। दुनियादार कैसा है, दुनिया का आखिरी ये छे। दुनिया के पीछे पड़े सारा हालत पूरी ये छे। कमाना मनाना है, लेकिन उसके पीछे बढ़ के इसकी इसे बर्बाद कर लेना नहीं। दुनिया के पीछे बढ़ कर आखिरत बर्बाद कर लेना नहीं। दुनिया में रहना, यहाँ रखो, आखिरत की तैयारी कर लेना। कैसी जिंदगी भीड़ आती क्या, एक सेकंड पीछे नहीं आता। ये माना ले कि एक सेकंड क्या है, पूरी दुनिया से अफजल, पूरी दुनिया से कीमती है वो। कोई नहीं रोजरम मामला, कोई नहीं रोजरम, पूरी दुनिया में से बोलने वाला कौन नहीं। ऐसे हीरो से पूरी दुनिया भर डालो, वो पूरे हीरे मिल को ईमान ले कि मुसलमान की एक सेकंड का मुकाबला नहीं कर सकते। कई को पूरे बर्बाद हो जाते, आखिरत में फना हो जाते, लेकिन ईमान ले कि एक सेकंड आखिरत को बनाने के लिए लगता है। वो एक सेकंड में अल्लाह को राज़ी कर ले सकता है। वो एक सेकंड अपनी मर्जियात को अल्लाह अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के मर्जियात के मुताबिक लगा डाला, तो समझो इसकी आखिरत बन गई। समझे बात है? तो उसके लिए क्या करना, कमाना जमाना पूरा करना, लेकिन अल्लाह को नहीं भूलना। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम उनके बेटे को बोले, सुनते ही हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम बोले, बेटा मैंने तुझे 2000 नसीहतें की है। कहते 2000 नसीहतें की है। एक किताब में है 4000 नसीहतें की है। बेटा मैंने तुझे 4000 नसीहतें की है। तो किताब का नाम ही बहुत सुनो, अहले दिल को तड़पा देने वाले वाक़ियात, पड़ोसी मुल्क वाले मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब लिखी इस किताब ही। उसमें है, बेटा मैंने तुझे 4000 नसीहतें की है, लेकिन उनमें से मैंने तेरे लिए 4 चुनकर रखा है। 4 नसीहतें चुनना कराया हूँ मैं, 4 बातें तुम्हारे लिए चुनकर रखा हूँ मैं। क्या बोलो अब आ गए, बोले लगे बेटा 2 चीज़ें ऐसे ही भूल जाना, 2 चीज़ें ऐसे ही कभी भी नहीं भूलना। 4 में से 2 चीज़ें आपको भूल जाना, 2 चीज़ें आपको कभी भी नहीं भूलना। क्या बोलो अब आ गए बेटा, एक किसी के एहसान किया, साथ दिया, मदद करा, क्या तो उसे काम दिया, उसे भूल जा। दुनिया के दूसरे के सामने तस्करा करना को आज माहौल हो चे, मैं नहीं दूँ है क्या जी, मैं साथ दिया फलान टाइम में इसे ऐसा कराया, आज उन्हें ये हालत में है, मैं नहीं दूँ नहीं। एहसान करके क्या फ़ायदा। एहसान करा, साथ दिया, मदद करा, दूसरा के सामने तस्करा करना को हो गए। और दूसरा बोले, अगर कोई चीज़ें ज़बान से हो, हाथ से हो, किसी तरह से चीज़ें ठेस पहुँचाया, तकलीफ़ दिया, दिल दर्द किया, ये नुकसान दिलाया, उसके बारे में भूल जा, अल्लाह ताला उसका बदला आता है। किसी के सामने इसको तस्करा कराने को कहे। और 2 चीज़ें ऐसे ही बेटा, ऐसे कभी भी नहीं भूलना। एक अल्लाह को नहीं भूलना, अल्लाह हाजिर नाजिर है, तेरा हर काम को अल्लाह जानते हैं, तेरा दिन रात अल्लाह के सामने गुजरता है, तेरा दिन रात अल्लाह को मालूम होता है। अल्लाह को कभी भी नहीं भूलना। और जवाब बोले बेटा मौत को भी कभी नहीं भूलना। तो तेरे दुनिया काम से लगा रहता है, लेकिन मौत तेरे पर सवार रहती है। फिर आगे फरमाया, बेटा और 4 बढ़ा दूँ। बाप भी अल्लाह वाले थे, बेटा भी अल्लाह वाले। क्या बोला अब आ गए बेटा, जब गली से गुजरता है अपनी निगाहों की हिफाजत क्या कर। ईमान बहुत देर से आता है, आंखें के जरिए से बहुत जल्दी चल जाता है। जब गली में गुजरता है तो क्या करना है? एक बार देखे जा, 2 बार देखना नहीं तो एक बार ही से क्या बोल हंगा खूंच फाड़े खूंच आना। गली से गुजरता तो क्या करना, अपनी निगाहों की हिफाजत किया करो। शैतान की तीरों में से एक तीर निगाह है।
निगाहों से बचना। बहुत जल्द क्या है, दिल जो मैला होता है वो अपनी आंखों की बदनजरी की वजह से। समझ रही बात है? और दुआ फरमाया, बेटा जब दस्तरखान में बैठता है तो अपनी पेट की हिफाजत किया कर। दस्तरखान में बैठता है तो पेट भर को नहीं खाना। पेट भर को खाने से तेरा दिमाग क्या है, सो जाता है। पेट भर के नहीं खाना। और बाजू लिखे हैं, हराम से भी सब मुतालबा है, हराम से बचे रहना। और तीसरा फरमाया, जब बेटा अल्लाह की इबादत में लगा है तो अपने ख्यालात की हिफाजत किया करो। अल्लाह की इबादत में लगा है तो क्या करना, अपने ख्यालात की हिफाजत किया करो, ख्याल ना घूमे। सही बात है। और बोले बेटा जब क्या है, हाकिम बंदों के पास और आखिर अल्लाह वालों के पास बैठता है तो अपनी ज़बान की हिफाजत क्या करे। क्या करना, ये क्या कहो, गली में निगाहों की हिफाजत करना और ज़बान की हिफाजत करना और दिल के ख्यालात के, अल्लाह की बात में ख्यालात की हिफाजत करना करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले उन्हें मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब किताब में लिखे ही, जो अपने अमाल को सवार लेता है अल्लाह उसके अहवाल को सवार देता है। लेकिन जो अपने अमाल को सवार लेता है अल्लाह इसके हालात को सवार डाल देंगे। अमाल क्या, अमाल को संवारना नहीं क्या भाई, क्या अमाल। 24 घंटे हमारी ज़िंदगी ऐसा ना गुजरे इसमें अल्लाह का हुक्म ना हो, नबी के तरीके ना हो। 24 घंटे हमारी ज़िंदगी, 24 घंटे हमारी ज़िंदगी अल्लाह का हुक्म, हमारे नबी का तरीका, पानी पीने में नबी का तरीका, खाना खाने में नबी का तरीका, सोने में नबी का तरीका, लिबास पहनने में नबी का तरीका, बात करने में नबी का तरीका, सारे नबी के क्या है उतारना है। 24 घंटे हमारा अमाल पूरे भी क्या है, दिन भर आया ना, ये हमारे अमाल, ये अमाल को हमें संवारेंगे। अल्लाह ताला हमारे हालात को सवार डालते। हालात क्या, दुनिया के जितने भी जो हालात आते हैं, रोज़ी की कमी और परेशानियाँ, मुसीबताँ, तकलीफ़ाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, ये सब अल्लाह सवार डालते हैं। अल्लाह ताला इसे ख़त्म करा देते। समझ आती है बात है? क्या करना, अपने अमाल को सवार लेना, संवारेंगे अल्लाह अपने हालात को सवार डालते। अमाल बिगड़े तो हालात बिगड़ जाती है। समझ नहीं आए, सोते हैं आदमी। क्या बोला सब में, अमाल बिगड़े तो हालात ही बिगड़ जाती। क्या भाई ये परेशानी, क्या भाई ये मुसीबत, मैं जिससे क्या, मैं इसका क्या, मंजे से परेशानी क्या, तेरा अमाल बराबर नहीं है, तेरा हालात बिगड़ गया। आज ऐसे करा तो अच्छा रहता, वैसे करा तो अच्छा रहता, ये कमाई कर डाला, वो कर डाला, करा से नहीं, तेरा अमाल की नहुसत तेरे क्या है, हालात पर बड़ी है। सब अमाल के सवार लो, अल्लाह हालात को सवार डालते। अल्लाह के नेक बंदे बन जाना, अल्लाह हमारा कफील बन जाती। अल्लाह के खास बंदों में शामिल होने के लिए जिन अमाल से करने से अल्लाह राजी होता है वो अमाल करना, जिन अमाल से अल्लाह नाराज़ होता है वो अमाल से दूर रहना। जब अल्लाह ताला बोलते हैं नहीं, अल्लाह हमारा हाथ बन जाता है, पैर बन जाता है, ज़बान बन जाता है, आँख बन जाता है। कब, हमारी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से। समझ रही बात है? राबिया रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा घर में थे, सो गए थे, चोर आया चोराई के लिए। तो क्या भी नहीं था घर में, एक कपड़ा था, खाली हाथ का एक जानवर कपड़ा उठा लिया, दरवाजे से आया, कपड़ा उठा लिया, उठको देखा तो पूरा अंधेरा है कि दरवाजा दिशा है ऐसे, सामने आया, सिर को मार के गिर गया, कपड़ा उठा के डाल डाला तो दरवाजा दिशा, बाहर जाता था, निकल के बाहर गया, आवाज़ आई, क्या बोले, आवाज़ में क्या आया, एक दोस्त सो रहा है, दूसरा तक जाग रहा है। बोले
एक दोस्त सो रहा है, दूसरा दोस्त जाग रहा है, तो कैसे चोराई कर सकते हैं इससे? गए जब इन्हें अल्लाह के होगे, अल्लाह उनका होगा। हमें अल्लाह के होना, अल्लाह हमारा हो जाता है। समझ बात है? क्या समझ में आई? हमारे अमाल को सवार लेना, हमारे पर हालात आते हैं तो मेरे अमाल के अंदर क्या तो गलती है क्या? क्यों? मौलाना इलियास रहमतुल्लाह साहब ने एक आदमी आता था, खटरे में सालना ले लेता था, गिरा लिया। हजरत बोले बा नमाज अपनी निगाहों की हिफाजत करवा गए। निगाहों की नमाज, निगाहों की हिफाजत की, एक खटरे गिराने की हिफाजत की। एक खटरे गिराने क्या हजरत संबंधम का बोलता? हजरत जी बोले इन्हें नमाज अखर को दुनिया का सोचता है, अब खटा ले लेता भी दुनिया इसके सामने है, गिरना क्या होता है इन्हें का? तो क्या करना? अपने अमाल को सवार लेंगे, अल्लाह ताला हालात को सवार डाल दे। क्या रहमान भाई करटिच है? और आगे फरमाया तुम्हें आखिरत को सवारो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया सवार डाल दे। तुम्हें आखिरत को सवारने के चक्कर में पड़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया सवार डाल दे। तुम्हें आखिरत की तालिब बनो, अल्लाह ताला तुम्हारा खेत में तरक्की देता है। आखिरत को सवारना हमें, अल्लाह ताला हमारी दुनिया सवार डाल दे। दुनिया हमारे पैर पड़े पड़े जाते। बोलते हैं नहीं हजरत क्या बोलते थे साहबा, अगर 700 साल कमाते तो इतना माल नहीं आता, इतना माल आ गया। इन आखिरत को सवारने में लगे, अल्लाह ताला क्या है दुनिया की, इनकी दुनिया को सवार डाले। और आगे फरमाया तुम्हें अल्लाह के ताल्लुकात को सवार लो, अल्लाह ताला मखलूकात के ताल्लुकात को तुम्हें सवार देंगे। अल्लाह से ताल्लुकात तुम्हें ठीक रख लो, ये पूरी मखलूक क्या है तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, दुश्मनी दोस्त बन जाता है। अगर अल्लाह से ताल्लुकात ना है, अगर अल्लाह के ताल्लुकात से कमज़ोरी है तो ये पूरी दुनिया क्या है हमारे लिए दुश्मन बन जाती। अम्मी आयशा सामने एक साहबी आए, एक साहबी पूछा अम्मी जान क्या तो नसीहत करो मुख्तसर से कर पर्दे में। तो बोले अम्मी जान आयशा तो क्या है पूरी दुनिया और आखिरत के दो जुमले में बोल डाले। क्या बोले बोलो? अम्मी जान बोले हजरत आयशा तो अम्मी जान बोले तू मखलूक को राज़ी करता है तो अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं तुझे। मखलूक को राज़ी करता है, मखलूक को राज़ी करने के चक्कर में पड़े तो अल्लाह तेरे से नाराज़ हो जाते हैं। अगर मखलूक को राज़ी करने में तू अल्लाह को नाराज़ कर डाला, अल्लाह ताला पूरे मखलूकात के अंदर तेरी नफ़रत डाल देती थी। अल्लाह को राज़ी करने के चक्कर में पड़, अल्लाह ताला पूरे मखलूकात के अंदर तेरी मोहब्बत डाल देगा। समझे बात है? तो हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना अमल, दुनियादार के लिए, दुनिया के लिए नहीं। तो क्या बोले हमें आखिरत को सवारने में लगेंगे, अल्लाह ताला दुनिया सवार डालते। क्या मामू? अल्लाह के ताल्लुकात हमें सवारेंगे, अल्लाह ताला मखलूकात के हमारे हालात हम ना सवार डालते। जो है ना कांग चल जाती हैं, कहाँ देखते हैं चिच्चा है छता है, जरा ख्याल बदल जाती है, बात घुसको चल जाती है। अल्लाह ताला की हिदायत देने के लिए 3 दिन के 40 दिन के 4 महीने के मोहताज नहीं, कभी ना गौर से सुनता है, कभी इसके दिल में इरादे फैलते हैं। अल्लाह रसूल की बात एक जादू कहते हैं। क्या जादू? दिलों पर असर करता है। वो क्या होता है? दिलों पर असर है, दिल आकर नरम पड़ता है अल्लाह रसूल की बात सुनने से। दिल नरम पड़ता है, जब जा क्या होता है इसके दिल में निरादे पैदा होती है, मैं भी नमाज़ पढ़ना, मैं भी देर रखना, मैं भी शरीर छिपा फेरना करके अल्लाह जब हिदायत देती है मौत तक इन हिदायत पर होता है। समझ आई बात है? अल्लाह के ताल्लुकात के, अल्लाह से क्या है ताल्लुकात हमें सवार लेंगे, अल्लाह ताला मखलूकात के ताल्लुकात से हमें सवार देंगे। और फरमाया तो दिन के अमाल सवार लो, अल्लाह ताला रात के अमाल तुम ना सवार देंगे। बोले दिन के अमाल सवार लेंगे, अल्लाह ताला रात को इबादत करने की तौफीक देता है। समझ बात है? तो बोलने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है, ये छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों के साल की ज़िंदगी लगाना, आने वाले करोड़ों के साल की ज़िंदगी बनाना, उसकी तैयारी के लिए अल्लाह दुनिया में भेज हमना।
अल्लाह कुरान में बोलते सुने नहीं, उलमा करम बोलते क्या तुम्हारा गुमान है कि तुमने मैं यूं ही बेकार पैदा कर डाला। जो भाई कभी रहते तालीम बैठे सवेरे पूरे ज़रूरतों पूरा करके आना, तालीम बैठने से पहले पूरे ज़रूरतों देख ले आना। तालीम चलती रहती है, ये गद्दी हो गया, ये गद्दी हो गया, शैतान एक दिन क्यों लग गया, एक दिन क्यों लग गया। हर एक आदमी पैदा होता है, वो आदमी के साथ एक वो बच्चे के साथ एक फरिश्ता एक शैतान दो भी पैदा होती कहते। हर एक के पीछे एक लगा रहता है एक दिन। क्या क्या दिल में डाल कर ले चल जाता, हिदायत मिल जाता टाइम अभी नहीं आ रहा है, हिदायत मिल जाती करके शैतान लेके चल जाता। कहाँ गया, कहाँ भी नहीं, क्या लाया क्या भी नहीं, धोबी का खद्दा ना घाट का ना घर का, ऐसा हो आदमी फिर। तो क्या करना अपने दुनिया की जिंदगी, क्या करना भाई, अपने अमाल को सवार लेना, सवारेंगे इंशाअल्लाह। 24 घंटे मेरी ज़िंदगी में पूरे अल्लाह का हुक्म है क्या, मेरे नबी के तरीके हैं क्या, मेरी रात कैसे चलती है, मेरा दिन कैसा गुजरता है, मेरी रात कैसी गुजरती है। एक अल्लाह वाले से कहते हैं पूछा हज़रत मैं कितने साल से नमाज़ा पढ़ता हूँ लेकिन तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिलती नहीं ना, तहज्जुद ने हंकियाँ खुलते नहीं हज़रत, क्या करना है। उन्होंने बोले बेटा तो दिन के कामों क्या क्या करता, ख्याल देख ले, ख्याल कर ले, तेरे दिन के गुनाह को रात की नहुसत पढ़ को तहज्जुद की तौफीक मिलती नहीं है। तो उसके लिए बोले अल्लाह वाले दिन के अमाल को संवार लो, अल्लाह रात की तौफीक देती है, हिदायत करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह छोटी ज़िंदगी दे ऐसे बोलते इन्हें तेलंगे बोलते नी जीवितम चिरकाल दीपम लांटी ఎప్పుడు అర్థంతో తెలియదు। फिर क्या बोले दीपम ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలా, दीपम ఉండగానే इल्लू चక్కబెట్టుకోవాలా। तो क्या जब तक सांस है उस वक्त तक सांस है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए। सांस हाथ से निकल गई तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा भाई। हाँ तो क्या है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के मर्यादा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। उसमें उसके लिए कलमे में 4 बातों में क्या बोले सो आखिरी का तकाज़ों को पूरा करना। कलमे का तकाज़ा क्या, मनमानी ज़िंदगी छोड़ रफ्ते ज़िंदगी इख्तियार कर ले तो बस तेरी दुनिया बन जाती, आखिरत भी बन जाती। अल्लाह को राज़ी करने के चक्कर में पड़ना समय सारे नबियों की दावत की मेहनत की जगह जोड़ेंगे, उसमें ये अल्फाज निकलते हैं लोगों अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को राज़ी किए बगैर ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। अल्लाह राज़ी है तो तेरी दुनिया बन गई, आखिरत भी बन गई। अगर अल्लाह नाराज़ है तो दुनिया तेरे लिए परेशान है और आखिरत भी तेरे लिए परेशान है। अल्लाह राज़ी हो गए तो चैन सुकून राहत इज़्ज़त रहमत बरकत पूरे खजाने इसके लिए। और अल्लाह हज़रत जिब्रील सलाम को बुलाकर बोलती है देखो मैं फलाने बंदे से मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, तुम से मोहब्बत किया करो। हज़रत जिब्रील साहब सारे वरिष्ठों को बुलाकर बोलती अल्लाह इससे मोहब्बत करते हैं, मुझे भी हुक्म किया मोहब्बत करने के लिए, तुम्हें भी हुक्म है तुम से मोहब्बत किया करो। और सातों ज़मीन सातों आसमान इसके एजाज़ इकराम के लिए अल्लाह के हुक्म के सामने मोहताज होकर बैठती है। अल्लाह ये सातों ज़मीन सातों आसमान अल्लाह के हुक्म के मोहताज होकर बैठती है। अल्लाह से क्या हुक्म होता है, इस बंदे को मैं क्या मदद कर सकती हूँ कर। कब होता सो, कब होता सो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अपनी मनमानी नहीं चलता इसमें, आड़िंदे आटा बाड़िंदे बड़ा आपको देख रहा है, कांचे बजाए बाजा गुब्बी आलो गऊ पूरा फिरना, ये नहीं है। मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी है क्या, मैं नबी के तरीके में चलता हूँ क्या। बोलते हैं नहीं जिसकी ज़िंदगी दीन है वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी है, जिसकी ज़िंदगी दीन न है वो दुनिया और आखिरत में नाकामयाब है। खाली बोलने बच्चा अमल में न है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, साहबा की बात करते थे, साहबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठो गए, एक साहबी गली में जाते थे, बैठ गए हाथ गली में। कहते बोले भाई गली मस्जिद में बैठे साला को बोली बैठो कर को तो क्या गली में जाते उनको बैठ कर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बैठो कर सुना, वो सुन के मैं ख़त्म कैसे डाला, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुआ थी। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बोलते थे, ऐसे अमल करते थे साहबा। तो क्या है हमारे सारे कितने इंसान आए दुनिया से चले गए, जाते चले गए नहीं। हमारे बाद कितने इंसान आए 4 दिन चले आती,
आना भी हमारी मर्जी नहीं, जाना भी है हमारी मर्जी नहीं। आने और जाने के दरमियान जो ज़िंदगी है इसमें अल्लाह की हुक्मों को लाना, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारना। इसमें क्या है, अल्लाह के हुक्म भी हो, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े भी हो। उसके लिए बदल ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर चीज़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर चीज़ है। इसमें कमी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमी है तो ला इलाहा इल्लल्लाह है अंदर ना है, अगर उसका माना ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतरता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर दिखता है। ला इलाहा इल्लल्लाह को दिखा नहीं सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपा नहीं सकते। खाली बोलने में रह गए, अमल में खाली है। नाम के मुसलमान, काम के मुसलमान नहीं। बाहर बोर्ड देखे तो MBBS डॉक्टर पानी जाता है। अब अब आ गया, आप करता हूँ। आया, देखिए चचा बुला गया, देखो इधर बोर्ड क्या है, MBBS डॉक्टर बोर्ड है सामने। अंदर जा जाए कटिंग कर रहे, हजम है अंदर। बाहर बोर्ड क्या है जी, MBBS डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट। अंदर जा जाएगा तो हजम कटिंग करता है। ये क्या उन्होंने भी बाहर बोर्ड ये है, अंदर ये है। हजरत नाम हो, काम ये मेरा। नाम के मुसलमान, काम के मुसलमान नहीं हमें आज। दुनिया के सारे पेपरा में, सारे टुकड़े में हमारा नाम मुसलमान है। अल्लाह के लिस्ट में हमारा नाम मुसलमानों में है। वजनदार चीज़ से क्या भी होता है, शेर की गुड़ी है, कौन तो डरता है, उसके ऊपर बैठ को खेल लेती। सही शेर आया तो अच्छा पहलवान भी डरता है। ऐसा नाम के मुसलमान नहीं, काम के मुसलमान बनेंगे। अल्लाह ताला पूरे हालात हमला सवार डालती, पूरी दुनिया अल्लाह ताला हमला दे आती। क्या बोले, तुम्हें पूरे इस्लाम पर दाखिल हो जाओ, ज़रूर तुम दुनिया के बादशाह बनकर जियोगे। बोले पूरी हुकूमत तुम्हारा हाथ में आती है। तो बोलने का मकसद क्या, अल्लाह के रास्ते में निकालने का मकसद यह है कि नाम के नहीं, काम के बनो। क्या बनो, नाम के बनने से क्या भी फायदा नहीं, काम के बनना। अपनी ज़िंदगी क्या है, हमारा दिन कैसे चलता है, कैसे गुजरती है, रात कैसी गुजरती है, मेरा रवैया कैसा है, मेरी ज़िंदगी में नबी के तरीके ही क्या, अल्लाह के हुक्म ही क्या। सोचना अपने आप को हमें जायज़ा ले लेना। मैं जो अमल करता हूँ ये मेरा अमल से मेरा अल्लाह राज़ी होता है क्या। सोचे कब तक सोचे है, दुनिया के बात छोटी छोटी बात को लड़े, छोटी छोटी बातों को गुस्सा, बात कर लेने के नहीं, लड़ लेने का झगड़ा, ये वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में, सुनो भाई, उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में एक घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ दे। हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अतराफ में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और आगे फरमाया, उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो मजाक में भी झूठ ना बोले, जो मजाक में भी झूठ ना बोले। हमारा कितनी झूठ चलती है, जबान चली तो चलिए, इसका तो कंपा 11 था, इसका छोड़ दी, जबान चलती चलती है। दुकाना के पास, होटलों के पास दुकान तो बैठ गए तो क्या अल्लाह रहम करना, बातें चलते चलती, उसमें असली कहते कि नकली कहते कि, झूठ कहते कि सच कहते कि, परवाह नहीं। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक सहाबी को, अरे मौत सारे दिन का खुलासा बताओ, सारे दिन का खुलासा, सारा दिन का मगज़ क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अपने ज़बान को पकड़ कर फरमाए इसको ख्वाबों में रखो, सारा दिन का खुलासा यह है। इसको गलत इस्तेमाल करोगे जहन्नम में लग जाती है, सही इस्तेमाल करेंगे ये जन्नत में जाने का सबब बनता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जन्नत के बुलंद तरीन, सुनते हैं क्या भाई, देखो मेरी तरफ, जन्नत के बुलंद तरीन दर्जों में घर लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो अपने अखलाक को सुधार ले, जो अपने अखलाक को सुधार ले। करेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या है बोलने मकसद क्या है, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरात, अखलाक, ये पूरे चीज़ें हमारे अंदर आना।
ईमान और नमाज से दीन आता है, इल्म और जिक्र से दीन बढ़ता है। बड़े इस दीन को क्या करना, बचाना तो क्या करना, इकराम मुस्लिमीन से दीन की हिफाजत होती है, इखलास से दीन कबूल होता है, दावत इल्लल्लाह से तमाम दुनिया में दीन फैलता है। बोले क्या बोला इसमें अब, ईमान और नमाज से दीन आता है, इल्म और जिक्र से दीन बढ़ता है, इकराम मुस्लिमीन से दीन की हिफाजत होती है, इखलास से नियत से दीन कबूल होता है, दावत इल्लल्लाह से तमाम दुनिया में दीन फैलता है। करेक्ट है। इसे दीन पूरा दीन तो बोलने मकसद क्या है, अल्लाह छोटी ज़िंदगी दिया। बार बार क्या बोलता हो, और एक ज़िंदगी नया है, और एक ज़िंदगी नया है, एक ही ज़िंदगी है। सो वो ज़िंदगी कैसे चलाना, कैसे चलाना, परहेजगार बनकर चलाना। करेंगे इंशाअल्लाह। दाऊद की मेहनत करने वाले के अंदर कितने चीज़ें रहना, 5 चीज़ें रहना। कितने? 5 चीज़ें रहना। नंबर 1 तकवा है, तो हमारे तकवे के लखवा हमारे अल्लाह का डर दिल में रहना, दाई के अंदर तकवा रहना, तवक्कुल रहना, भरोसा। क्या भरोसा? मेरे मसले अल्लाह से हल होती, ये रास्ते से हल होती है। कर को तकवा भरोसा रहना, तकवा तवक्कुल तवाज़ु, छोटे बन को चलना। आज की आज़ादी की बात मेरे बेटे ही बड़े दिन आते उनके सामने सिगरेट पे परमवक मेरे बेटे है तो क्या कर दिया परमवक मेरे बेटे चिच्चा जाता रहता है, उनके सामने सिगरेट पीता रहता है बेटा। बड़े दिन आते रहती, बड़े दिन सामने सुनो, बड़े दिन सामने सिगरेट पीता रहता। मेरी बचपन की बात बोलते देखो, मेरी बचपन की बात है, तकरीबन 12 13 साल 15 साल का 15 साल का मैं बीड़ी लिए तो कम से कम गांव से 4-5 किलोमीटर दूर जाकर पीते थे। डर को कौन देख डाल देंगे कर को। आज का ज़माना हाँ, बाप साइकिल में पीने खेड़े गया तो बेटा स्कूटर में जाके पी लगाया था। बाप वहाँ तक पहुँचा रहता नहीं, इन्हें जाके पी लगाया था। ऐसा ज़माना आज का ज़माना। वो ज़माने के बड़े दिन अल्लाह वाले, बच्चे भी अल्लाह वाले। ये ज़माने के बड़े दिन कैसे तुम ना मालूम, बच्चे कैसे तुम ना मालूम, मैं बोलना ज़रूरत नहीं। तो क्या है? तकवा, तवक्कुल, तवाज़ु, छोटे बन को चलना, तहम्मुल, बर्दाश्त करना हर काम को। क्या करना? बर्दाश्त। दाऊद के काम में रुकावट आती है, आदमी बुरा भला बोलते, उसे बर्दाश्त करना, संभालना। नवाज साथी क्या था बोल डाला, बर्दाश्त करना, संभालना। उन्हें एक बोला, तू एक बोला मैं एक बोला, दोनों लड़ लेना, जुटना पकड़ लेगा, ऐसा। बर्दाश्त करना, दाऊद का भूलना नहीं है, चीज़ें बुरे भी है, याद रखना, अपनी जिंदगी में लाना। तकवा, तवक्कुल, तवाज़ु, तहम्मुल, इखलास, अल्लाह के लिए करता हूँ कर को, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अमीर साहब को दिखाने, इनको दिखाने, उनको दिखाने नहीं, मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाए बस। करेंगे इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? ये 5 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लाना। कौन से 5 चीज़ें? ये दाई की 5 चीज़ें। और एक चीज़ क्या? चेहरे पर मुस्कुराहट रहना। क्या रहना? मुस्कुराहट रहना। हर आदमी को देखो मुस्कुराहट, चिरनबू, गुस्से से है करके जलाले को मुँह सूरत पूरा जलाले को क्या कि जल गया इसका। कुल लेना सल लेना है, दावत के काम में कुल लेना सल लेना, हसद करना, गुस्सा करना, झगड़ना, ये सब नया है। सुनो बा चिच्चा तेरे का ना इसका है, देखते रहना। समझे बात है? क्या करना? चेहरे पर मुस्कुराहट हो, बात के अंदर मिठास हो, तबीयत के अंदर नरमी हो, तबीयत के अंदर क्या है? ठंडा मिजाज हो, दिमाग ठंडा रखना, बात में मिठास होना, निगाहों के अंदर नरमी रहना, तबीयत के अंदर नरमी रहना, जहन के अंदर क्या है? ठंडा रखना, झगड़ा करना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ताकतवर कौन है?
साहबा बोले फचाड़ डाले, सामने आदमी मार को फचाड़ डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उसे मारने वाला फचाड़ने वाला नहीं ताकतवर, अपने गुस्से को काबू करने वाला उन्हें सबसे बड़ा ताकतवर। गुस्सा आ गया तो अक्ल को ताला बंद हो जाता है। गुस्सा ज़्यादा आ गया तो क्या होता है? अक्ल एक हद में रहती है, गुस्सा एक हद में रहता है। इसकी मिजाज गर्म होगी, अक्ल क्या है, गुस्सा बढ़ गया तो अक्ल का ताला बंद हो जाता, अक्ल बंद हो जाती है। और जितने भी जो हॉस्पिटल में जितने भी जो ये परीक्षा में चढ़ते ही ये पूरे अक्ल खो जाने की वजह से गुस्से में कर डालते। इसका बाद अफसोस करने से क्या फ़ायदा बोलो? उसने क्या करना? अपने अमाल को संवारना। अल्लाह हमारा हालात को संवार दे। एक दुआ को आखिरत को संवारना, अल्लाह ताला हमारी दुनिया को संवार दे। 3 माह को अल्लाह के ताल्लुकात को हमें संवार लेंगे, अल्लाह मखलूक़ात के ताल्लुक़ से हमें संवार दे। 4 माह को दिन के हालात हमें संवारेंगे, रात के हालात अल्लाह हमारा संवार दे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ा लो दुआ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। 3 दिन नहीं मामा, 3 दिन नहीं है यार। हाँ जरा रात के 9 के बाद सादा खाली है दे ले ले 9 रखत बात करो। गड्ढा ना घर का बोले नहीं तुम्हें। हाँ वैसा गड्ढे में वैसा नहीं। मौलाना छोटी सी एक सुनाना करता हूँ। पुराने ज़माने में